सर हमारा विजन एकदम क्लियर है। हमें अपनी वो चीजें देखनी है। हमारी कंट्री, जो हमारे मिनिस्टर मोदी साहब हैं या अमित शाह जी हैं, जो भी है, ये लोग वही देखते हैं जिसमें कंट्री का बेनिफिट है। हम किसी के प्रेशर में नहीं आते सर। हम मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी जिसको आप लोग कहते हैं लमाए फिक्रिया है, ये बहुत बड़ा फिक्रिया है ये, और बहुत बड़ा लम्हा भी है ये। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो उसकी मिलिट्री है, उसकी जो फौज है, उसकी इक्विपमेंट बेच रहा है। आप ये मत सोचना कि यूक्रेन को पाकिस्तान भेज रहा है और यू नो जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, टाइटल दे दिया उनका। वो वाकई है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं, अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। तो इस वक्त वो जिन तरक्कियों पे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान ने सबको चूना लगाया है। पहले पाकिस्तान गले मिलता है, पाकिस्तान की टैक्टिक पहले हाथ मिलाएगा। क्या वजह है कि इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं आता? इंडियन गवर्नमेंट हो या इंडिया की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है अपने कंट्री को लेकर। सर हमारा विजन एकदम क्लियर है। हमें अपनी वो चीजें देखनी है। हमारी कंट्री, जो हमारे मिनिस्टर मोदी साहब हैं या अमित शाह जी हैं, जो भी है, ये लोग वही देखते हैं जिसमें कंट्री का बेनिफिट है। हम किसी के प्रेशर में नहीं आते सर। हम चाइना से नहीं डरते हैं, किसी चीज को लेके दबाव में नहीं आते। उसके ना हम यूएस के दबाव में आते हैं कि वो और कुछ कह डील रहा है भी अपने करते हैं, बेनिफिट के लिए। ट्रेड भी करते हैं उनके साथ, सब कुछ करते हैं डील भी लेकिन। करते हैं सर। मजबूरी उनकी भी है, मार्केट हाँ। हमारी भी बड़ी है। ठीक है ना सर। बिल्कुल ऐसा ही है, मजबूरी उनकी भी ऐसा ही है। तो सर। बिल्कुल यही चीज है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया इस टाइम ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान हो, चाइना हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, बहुत तारीफ करते नजर आ रहे हैं इंडिया की। क्या आपकी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर कोई ऐसी बेहतर चीज थी, या आपकी पब्लिक को अवेयरनेस आ चुकी है? और ये क्या एक दो दिन या एक दो साल, तीन चार साल में ऐसा हुआ, या इसके पीछे एक प्रॉपर विजन था, एक प्रॉपर प्लान था? सर करीबन ना, ये 20 साल से, अटल जी के टाइम से, क्या पहले से स्टार्टिंग है हमारी चीज। काफी टाइम हो गया एक तरीके से, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन बड़ा जबरदस्त हुआ है ना, वो करीबन आप 10 से 20 साल मान के चलिए। इसी में हमने इतना ज्यादा अपना विजन अपना बना के रखा है कि हमें अपनी कंट्री की ग्रोथ चाहिए सर। ठीक है। सीधी सी बात है। मैं कमाओ आपको कैसे बताऊं। भी। पाकिस्तान कुछ बना नहीं रहा, अब पैसे कैसे कमाए? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी जिसको आप लोग कहते हैं लमाए फिक्रिया है, ये बहुत बड़ा फिक्रिया है ये, और बहुत बड़ा लम्हा भी है ये। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो उसकी मिलिट्री है, उसकी जो फौज है, उसकी इक्विपमेंट बेच रहा है। आप ये मत सोचना कि यूक्रेन को पाकिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान चीजें बेच रहा है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट, डॉलर पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं है भाई। एक्सपोर्ट यानी कि कोई मैन्युफैक्चर करके ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बोलेगा हमने 500 टैंक बना के यूक्रेन को भेजे। ना ना ना, नो नो नो, ये नहीं कर रहा वो। पाकिस्तान ये कर रहा है जो उसके करंट यूनिट्स हैं उसके हथियार भेज रहा है वहां पे यूक्रेन, अपना खुद घर का सामान बेच बेच के, अपने टैंक बेच के, अपना ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बिल्कुल शांति है, भारत ने कुछ करा नहीं है, तो अब चाइना के साथ उसकी लड़ाई है नहीं, राइट? तो अपने हथियार भेजो। कैसे? जर्मनी और पोलैंड के थ्रू। तो अमेरिकन या फिर जर्मन फ्लैग के अंडर, या जो भी यूरोपियन कंट्री उसका फ्लैग के अंदर शिप सेल करेगा। शिप के हमने नाम आपको बता दिए। अब ये जो है, सियासत तो इनके घर की लौंडिंग है जमहूरियत तो इनकी। पाकिस्तान में मिजाल है। बाबा सियासत अयूब खान ने इन चीजों को, दरख्त उन्होंने जो जो पौधे लगाए थे, आज वो दरख्त बन चुके हैं उनके, जिनके साए में आप बैठे हैं। और दुख के साथ मैं कहता हूं, उनके पोते दोते सारे पीटीआई में हमारे अमीरुल मोमिनीन के साथ। अयूब खान साहब ने ये पौधा लगाया था भाई। ये बैरिया टाउन और ये सारा कुछ ड्रामा सारा जो था, इसके फाउंडर अयूब खान साहब थे। तो ये तो घना जंगल बन चुका है। अब आप जंगल में रह रही हैं यार। मैं आपको यही कहता हूँ, जंगल में पाकिस्तान इज सर सर जंगल से मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो जंगल में उनकी पिक्चर्स आ रही थी कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें वो गए थे, प्रमोट भी किया है काफी उन्होंने। और वहां पे तो भाई वो ये सारे चीजें तो होती है ना, जब जाहिर है आपको, आपके पास आपकी इकोनॉमी ठीक हो। हाँ, हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, टाइटल दे दिया उनका। वो वाकई है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं, अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। तो इस वक्त वो जिन तरक्कियों पे हैं, आपके लिए तो जो मर्जी करें जी। वो जंगलों में जाके जाए, जिस मर्जी चीज को प्रमोट करें वो कर सकते हैं। जितनी वहां उनका फ्यूचर ब्राइट है, इकोनॉमी स्ट्रांग है वहां पे, तो मैं समझता हूं कि
मैं तो क्या क्या कि कई दफा थक चुका हूं कि उनकी नकल ही कर लो, नहीं करते, अब ये क्या करेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं। मोदी जी ने जो किया है, मैंने आपको कई दफा कहा कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सारी मुंह के बल गिरी हैं, लेकिन एक ही मूवमेंट आज खड़ी है जो मोदी साहब की है, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाई थी, और उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी होता है तरक्की के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, आपको नेशनलिज्म देना, आपको बताना कि आप दुनिया की एक कामयाब तरीन कौम हो, वो उन्होंने दिया है। हमारे नौजवान मायूस हैं, और भारतीय नौजवान दूसरी साइड पे वो नेशनलिज्म उससे हैं। और मैं कल परसों मुझे भारतीय एम्बेसडर जो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में उनकी स्पीच सुनने का मौका मिला, आंखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हर साल एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाता है भारत में, हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो आज से उनके जो फोर फादर्स हैं, भारत के जो रिसेंट फोर फादर्स हैं, जो पिछले, मैं समझता हूँ, और 2 चीजों पे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि बड़े शॉर्ट पीरियड में अंदर उन्होंने तरक्की की, बड़े शॉर्ट पीरियड। मैं हैरान हूँ, मैंने आपको बताया सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, सारा कुछ 1985 के बाद, सारा 86 के बाद। लेकिन नेशनलिज्म, लोगों के मैंने किरदार देखे, किरदार साजी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान ने सबको चूना लगाया है। पहले पाकिस्तान गले मिलता है, पाकिस्तान की टैक्टिक पहले हाथ मिलाएगा, ठीक है, फिर पाकिस्तान गले मिलेगा। जब गले मिल जाएंगे तो पाकिस्तान खंजर निकाल के आपकी पीठ में खंजर उतार देगा, राइट, उसका काम बन जाएगा, फिर दूसरे को गले लगाएगा। तालिबान के खंजर डाला पीठ में, रूस के अभी कर रहा है, अमेरिका के, सऊदी अरब के, चीन के, ये सबको ठग चुका है पाकिस्तान, सबको। और इस पाकिस्तानी ठगी को, ये 10 नंबरी को, है ना, हमें मानना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान किसी चीज में एक्सपर्ट है दुनिया में तो धोखेबाजी में। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है, चीन तक को निपटा दिया इसने, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती।